पंगा तो लिया है उसने, लेकिन हमसे नहीं। कुछ गलत लड़कों से ही पंगा ले लिया है, और वो लड़के बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस बारे में उसे जरा भी आइडिया नहीं है। किन लड़कों के साथ पंगा लिया है? अरे भैया, क्या बड़ी बड़ी हाक रहा था उसने? साले अमीर घर की लौंडिया फंसाई है, डिलीवरी देके कर्जा चुका देंगे। अब क्या हुआ बे साले? बोल। अरे भैया, अब आप ही का तो काम कर रहे हैं भैया, तब ऐसे नाजुक मामलों में तो थोड़ा समय तो जाएगा ना भैया। सीधे सीधे बता, डिलीवरी कब तक देगा? भैया वो कुछ दिनों में ना कॉलेज में पार्टी है, वो शाम को शुरू हो जाएगी। हम उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला देंगे और रात तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। भैया बस कुछ दिनों की बात है भैया, हम बता रहे हैं, ऐसे टिंच माल फंसाने में थोड़ा समय तो जाएगा ना भैया। ऐसे दाम बिकेगी ना, आप फैन हो जाएंगे हमारे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हमने रज्जी को फंसाया है। और वो भानु वाजपेयी का क्या? वो तो बड़ी जबर औरत है यार। सुनो, हमारे पीछे नहीं आनी चाहिए। अरे भैया घंटा कुछ होगा, किसी को पता ही नहीं है कि हमारी और उस लड़की की सेटिंग है, और अगर पता हो भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे काहे की रज्जी अनाथ है, वो घर उसका थोड़ी है। और आपको क्या लगता है भानु वाजपेयी उसकी कोनो रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? अरे कुछ दिन ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, सब भूल जाएंगे, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बहुत सोच समझ कर फंसाए हम ये माल को। भैया ये बेटा आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपने आप को साबित करने का, ठीक है? ठीक, दिमाग में रखना। ठीक है, चलो बे। अबे तेरा शक सही था, हम प्यार व्यार नहीं करते रज्जी से, हम तो उसको गायब करने वाले हैं बे। और तुम्हारी तो दुश्मन है ना वो, सही है तुम्हारे लिए भी। एक काम करना ना, 25-30 हजार रुपए तुम भी रख लेना, ऐश करो। अबे रुक, दुश्मनी बात की बात है, पहले वो एक लड़की है कमीने, तेरी तो। अबे साले छोड़ उसे, क्या कर रहा है? रज्जी बचाओ, ये पागल हो गया, मार देगा हमें। अरे मार तो तुझे तेरे माँ बाप को तभी देना चाहिए था जब तू पैदा हुआ था। सच सच बता रज्जी को, क्या बातें कर रहा था उसके बारे में, वरना मैं बता दूंगा पूरे कॉलेज के सामने। यार तुम पागल हो क्या? मेंटल जाहिल जानवर, हटो हटो, दिमाग खराब है, उठो तुम, हट। रज्जी मुझसे मत उलझो, इससे पूछो ये क्या बातें कर रहा था उन लड़कों से, बता रज्जी को। हमें क्या पागल हो गया क्या, बकवास कर रहा है? नीरज, सच बोल, बोल। नीरज छोड़ो उसे। तू सच बता, पागल, बता सच। तो रज्जी को बोला ना, हल्ले वाली गुंडागर्दी यहाँ मत करो। रज्जी पागल हो रहा, तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे हमें ना सिर्फ तुझसे बचने की जरूरत है, तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रज्जी तू और आ गई है इस कल्याण के प्यार में। अरे मैं तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ लड़कों से बातें कर रहा था तेरे बारे में। अबे तू पागल हो गया है क्या? वो दोस्त थे मेरे, मैं रज्जी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, क्योंकि वैलेंटाइंस में कुछ नहीं किया था मैंने। उन दोस्तों की मदद ले रहा था, क्योंकि इस कॉलेज में किसी की मदद लेता तो रज्जी को पता चल जाता। नहीं रज्जी, ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत गुरु घंटाल आदमी है, मैंने अपने कानों से सुना है। ये कुछ क्रिमिनल टाइप लड़कों से बातें कर रहा था तुम्हें बेचने के बारे में। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने मांगी मदद, तुझे नौकरी दी है मैंने जासूसी करने की, किसने बोला मुझे तेरी मदद चाहिए? और तुझे मेरी फिक्र कब से हो गई? रज्जी मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे इंसानियत कहते हैं, समझ बात को। तुम समझो बात को, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए मेरे मैटर से। बता रज्जी को, सच बोल। अरे बता। छोड़, हमने कहा छोड़ो, कल्याण को हाथ मत लगाना फिर से। रज्जी मेरी बात तो सुनने की कोशिश।
रज्जी, जितनी अकड़ू है उतनी बड़ी गधी भी। इस कल्याण का कल्याण तो मैं पार्टी में करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर। जी जी, मैं ऑफिस आके अपना लैपटॉप ले जाऊंगी। जी सर। जी जी, घर में सब कुछ ठीक है। मैं आपको घर बुलाऊंगी ना। ओके सर, बाय। सत्तू, अब इसके सर और पैर वो भी घर पे आएंगे। दी बॉस से बात करी थी ना, अब देखिए नई नई शादी हुई है, दावत तो दी नहीं होगी, अब मजबूरी में तो बोलना पड़ता है ना। मजबूरी? नर्मदा, नर्मदा। माँ, तो जब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आएगी तो क्या तुम ये बोल पाओगी कि तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है? नर्मदा! नर्मदा, माँ आप? नर्मदा, तुम्हारे पापा जेल में है। वकील बहुत पैसा मांग रहा है जमानत कराने के लिए, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। माँ, पापा सब ठीक है ना? कॉलेज में पार्टी है, वो शाम को शुरू हो जाएगी। हम उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला देंगे और रात तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ऐसे दाम बिकेगी ना, आप फैन हो जाएंगे हमारे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हमने रज्जी को फंसाया है। भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो देवदास बन के? इतनी लेट? भाभी बन के तमीज से पूछ रहे हैं, चुपचाप बता दो क्या हुआ है, वरना बेटा बड़ी बहन की तरह ना कान खींच के तुमसे पूछेंगे। बेटा तुम्हारा चेहरा देख के बता सकते हैं कुछ तो हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ? रज्जी। रज्जी? उसने फिर से कोई पंगा लिया तुमसे? नहीं नहीं, पंगा तो लिया है उसने, लेकिन हमसे नहीं। कुछ गलत लड़कों से ही पंगा ले लिया है, और वो लड़के बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस बारे में उसे जरा भी आइडिया नहीं है। किन लड़कों के साथ पंगा लिया है? भाभी, कॉलेज में ना रज्जी का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है कल्याण। वो एक नंबर का जुआरी है, सट्टेबाज है और नशेबाज है। उसे जितनी उपाधियां हम देना उतनी कम है, लेकिन एकदम शरीफ सी शक्ल बना करके घूमता है, अंदर से एकदम भेड़िया। करना क्या है? क्या
सोचा तुमने? यही तो समझ नहीं आ रहा है भाभी, कि हमें अब क्या करना चाहिए। आप बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए? आपके पास तो हर बात का सोल्यूशन होता है ना भाभी। धीरू, तुम्हें ना ये सब रज्जी के घर वालों को बता देना चाहिए। मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। ये बात रज्जी के बारे में। रज्जी के बारे में? जी, यानी रज्जी कॉलेज में किसी एक लड़के के चक्कर में पड़ गई है। तू अपना ध्यान रख। जी जीता रहे, खुश रहे बेटा। जा जल्दी जा। हे भगवान। क्या कानाफूसी हो रही थी अपनी नाती से? माँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, धीरज क्या कह रहा था आपसे? जब तक हमें बताएंगे नहीं ना, यहां से हिलने नहीं देंगे हम। क्या कह रहा था धीरज? नानी, भानु माँ। जीती खुश खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। सुखी रे बच्चा। हम कॉलेज से आते हैं। बाय। जानना चाहती हो ना क्या कह रहा था धीरू हमसे? रज्जी के बारे में ही बोल रहा था। कह रहा था उसकी कॉलेज में किसी कल्याण नाम के लड़के से दोस्ती है और वो अच्छा लड़का नहीं है। हमारी रज्जी को उससे दूर रहना चाहिए। रज्जी का बॉयफ्रेंड है? बड़ी हो गई है रज्जी। ऐसी उम्र में ये सब होता है भानु। इस उम्र में ये सब होता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं होगा माँ। रज्जी किसी और की बेटी है, किसी और की अमानत है, जिसे हम सिर्फ संभाल रहे हैं। इस बात का जिक्र किसी से मत करना माँ। हम देखते हैं हमें क्या करना है।